हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए क्या है, बिहार टीचर न्यूज। सरकारी नौकरी तो मिल गई, अब छूट रहा है पसीना। बीपीएससी वाले मास्टर पोस्टिंग से पहले परेशान, जानिए पूरा मामला। तो देखिए क्या है, जॉब तो मिल गया है लेकिन पसीना छूट रहा है बीपीएससी वालों के लिए। बिहार में बीपीएससी से बहाल हजारों शिक्षक अभ्यर्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन शिक्षकों का प्रशिक्षण ग्रामीण इलाका में स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की देखरेख में प्रशिक्षण चल रहा है। इसी बीच में के पाठक की ओर से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर दरभंगा में सफल हुए अभ्यर्थी में 10% शिक्षक काउंसलिंग में ही नहीं पहुंचे। बीपीएससी में बहाल शिक्षक अंदर से परेशान क्यों हैं? कई सफल शिक्षक काउंसलिंग में भी नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक क्या चाहते हैं? तो बिहार में बीपीएससी के जरिए जब से शिक्षक बहाल उनमें उन्हें लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, वहीं दूसरी और बीच बीच में के पाठक निर्देश उन कानों में गूंज रहे हैं कि कई सिवा नाम नहीं छापने की शर्त बताया। उन्होंने तो ज्वाइनिंग से ही निकाल कर दिया। बक्सर जिले में रहने वाले एक शिक्षक ने बताया कि बिहार में नौकरी शिक्षक की नौकरी से बेहतर है कि दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। बिहार में शिक्षक बनने के बाद महीनों तक वेतन में के लिए रोना पड़ता है। उसके बाद आपको कई लोगों के आदेश सुनने पड़ते हैं। पढ़ाने से ज़्यादा आदेश देने वालों की संख्या है। उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करने का फैसला किया। इसी तरह की कई विचार कई शिक्षकों की ओर से आ रहे हैं कि हाल दरभंगा जिले खबर आई कि वहाँ बहाल हुए 10% शिक्षक नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। इसके पीछे का सच क्या है, वे शिक्षक ही बता सकते हैं। तो दरभंगा में सफल हुए अभ्यर्थी 735 अभ्यर्थी काउंसलिंग ही नहीं पहुंचे। दरभंगा में कुल 9,578 खाली पदों के विरुद्ध 8,226 सफल आवेदकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग में 7,491 सफल शिक्षक शामिल हुए। वहीं 735 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। +2 सफल शिक्षकों में 24 शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। माध्यमिक विद्यालय में 238 सफल अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय में सफल हुए 437 अभ्यर्थी काउंसलिंग में अपना नियुक्ति पत्र क्यों नहीं लिया? ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका सवाल सबसे बड़ा है। आखिर इन अभ्यर्थियों ने सफल होने के बाद भी अपनी नियुक्ति पत्र क्यों नहीं लिया? इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कुमार कहते हैं, देखिए के पाठक की छवि काफ़ी कड़क अधिकारी की है। कई छात्र ऐसे जिन्होंने परीक्षा तो पास कर ली लेकिन कई तरह से सरकारी झमेल में से दूर रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बिहार सरकार में नौकरी करने से बेहतर है किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर लें। धीरेन्द्र भी यही कहते, बीच बीच में कई तरह के आदेश आने की भी परेशानी रहती है। कई अभ्यर्थी ने सफल होने के बाद भी योगदान देना उचित नहीं समझा। उनके निर्णय का स्वागत होना चाहिए। आखिर शिक्षा विभाग के कुछ ऐसी बातें हैं, सफल होने के बाद कोई लोग ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर शिक्षा जिला पदाधिकारी के नाम पर एक पत्र वायरल हुआ। पत्र मुताबिक डीओ बीपीएससी ने बहाल 60 शिक्षक नियुक्ति को रद्द करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पत्र में वायरल होने की उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पत्र में कहा गया है कि अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024-23 के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के लिए चयनित कुछ अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। उनका समान कोटिंग निर्धारित अर्हता अंक कम है, इसीलिए उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। हालांकि उससे पूर्व ऐसा कोई मामला नहीं आया। पत्र की सत्यता क्या है ये विभाग ही बता सकता है। तो दूसरी ओर एक दिन पहले शिक्षक विभाग की ओर से एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसमें कोई नवयुक्त शिक्षक किसी संगठन या संस्था का संघ का हिस्सा नहीं हो सकता है। आदेश में कहा गया, अगर शिक्षक संघ बनाते हैं तो ये इसका हिस्सा बनते हैं और शिक्षा विभाग की नीतियाँ खिलाफ किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी शासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अपने बयान में कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती में 2023 में सफल होने वाले लगभग 1,20,000 शिक्षकों को गत 2 नवंबर से अनुमति नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। बयान में स्पष्ट कहा उन्हें अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई और न ही स्कूल पढ़ाना शुरू किया, लेकिन यह देखने में आया कि उनमें से कुछ ने संघ बना लिया है और उसका हिस्सा बन गया है। शिक्षा विभाग की नीतियाँ आलोचना कर रहे हैं। यह बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1976 के तहत गंभीर कदाचार है। तो जानकारों का मानना है कि शिक्षा विभाग
कि ऐसे आदेशों में बीपीएससी अभ्यर्थी परेशान है। उनका मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। उन्हें अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। उनकी जुबान को जबरन बंद कराने का काम किया जा रहा है। विभाग ने बयान में आगे लिखा कि शिक्षकों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। विभाग सख्त अनुशासन कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें दोषी पाए जाने वाले अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए भी शामिल। आगे यह भी कहा गया बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षक किसी भी प्रकार का संघ न बनाए और न ही इसका हिस्सा बने। इस स्कूल शिक्षकों को ध्यान बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के आचार संहिता धारा 17 में पैराग्राफ में 17 आकर्षित किया। इसके तहत विभाग से सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 स्कूल सभी स्कूल शिक्षकों को लागू होती है। चलिए, ये थी सारी कुछ जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद कर रहे आपको सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। सेशन आप सभी को पसंद आई होगी।